क्यों सबसे ज्यादा खतरनाक परमाणु बम? किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार? नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। इन दिनों जो पूरी दुनिया है वो हालांकि युद्ध की कगार पर आते हुए दिखाई पड़ रही है, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध छिड़ गया है परमाणु हथियारों को लेकर, अब दरअसल चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि आखिर परमाणु बम इतने खतरनाक होते हैं कि इसको लेकर जो आप सोचिए कि कोई देश ये नहीं चाहता कि दूसरे जो देश है वो परमाणु शक्तियों से ज्यादा मजबूत हो जाए। तो ऐसे में अब ये समझना और ये जानना जरूरी हो जाता है। हालांकि सबको इस बात की जानकारी जरूर होगी कि आखिर परमाणु बम कितने शक्तिशाली होते हैं, लेकिन इस वक्त पर इस पॉइंट पर जब जिस तरीके से चाहे यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो, चाहे ईरान और इसराइल की लड़ाई हो, चाहे हाल ही में पाकिस्तान और भारत के बीच में हुई लड़ाई हो, या फिर जो अन्य देश हैं जो लड़ाई की कगार पर खड़े हुए हैं, ऐसे में सबसे ज्यादा जो है शक्तिशाली देश कौन सा है, इसको हम लेकर आज बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सभी के लिए ये भी दरअसल समझना जरूरी है कि आखिर जो परमाणु हथियार है वो कितने खतरनाक हैं और कैसे इनका असर हो सकता है तमाम जो है तबाही लाने के लिए। हालांकि हिरोशिमा और नागासाकी का जिक्र आपने सुना होगा कि कैसे परमाणु बम जब वहां पर गिरा था तो कैसे उनके पुश्ते की पुश्ते जो आप सोचिए कि अ, अपाहिज कह सकते हैं, क्योंकि जब परमाणु बम जहां पर गिरता है वहां पर सिर्फ जो है वर्तमान में नुकसान नहीं होता, बल्कि पीढ़ियां दर जो पीढ़ियां हैं उसमें उसका असर दिखाई पड़ता है। और इसीलिए दरअसल परमाणु बम जो है सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार माना जाता है। अब ऐसे में हम ये पहले समझेंगे कि आखिर इतना खतरनाक परमाणु बम क्यों होता है, क्या इसका असर होता है अगर परमाणु हमला कहीं पर हो जाए तो उस एरिया में जो है किस तरह का माहौल हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले परमाणु बम जो है विनाश और मौत का कारण बनते हैं। मौत तो होती ही होती है, लेकिन विनाश जो है वो अपने साथ लेकर आता है, क्योंकि एक भी परमाणु हथियार किसी शहर को नष्ट कर सकता है। मतलब सोचो कि एक परमाणु हथियार किसी एक व्यक्ति पर नहीं गिरेगा, वो पूरे गांव के गांव, शहर को तबाह कर सकता है। और ना सिर्फ शहर को बल्कि शहर के आसपास की जो रेंज ज्यादा से ज्यादा होती है उनमें भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलता है और उसके अधिकांश लोगों को जो है मार देता है, जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी परमाणु बम से होने वाली मौतों के प्रमुख उदाहरण है। अगर आप विकिपीडिया में ये सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमाणु बम कितना खतरनाक है। और आधुनिक शहरों पर कई परमाणु विस्फोटकों से करोड़ों लोग मारे जाते हैं। अमेरिका और रूस के बीच एक बड़े परमाणु युद्ध से हताहतों की संख्या करोड़ों तक पहुंच जाएगी। अगर अमेरिका और रूस, जो कि इस समय दिखाई पड़ रहा है ईरान और इसराइल के पक्ष में अमेरिका दिखाई पड़ रहा है, तो ईरान के पक्ष में रूस जिस तरीके से खड़ा हुआ है और ये कहा है कि अपने 10 लाखों के सैनिक जो है तैयार कर लो, तो ये अगर परमाणु हमला, परमाणु हथियार किसी भी तरीके से दागते हैं तो फिर जो है स्थितियां बहुत ज्यादा वर्स्ट हो सकती हैं। इसके अलावा आप सोचिए कि परमाणु हथियार जब इस्तेमाल होता है, यानी कि दो किसी देशों के बीच में अगर द्वंद्व हो, लड़ाई चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो, तो उन देशों के बीच में हालांकि युद्ध के लिए उस परमाणु हथियार को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन में जो इस्तेमाल होता है ये परमाणु हथियार, उससे सिर्फ आम नागरिक की जान जाती है और आम नागरिक ही मुख्य पीड़ित होता है। परमाणु हथियारों से होने वाला अत्यधिक जो विनाश है वो सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं होता, ना ही लड़ाकों तक सीमित होता है, बल्कि परमाणु हमले में हताहत होने वालों में ज्यादातर जो लोग हैं वो आम नागरिक होते हैं। इसके अलावा इनसे विकिरण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। परमाणु हथियार आयनकारी विकिरण उत्पन्न करते हैं जो उनके संपर्क में आने वाले लोगों को मार देता है या बीमारियां पैदा कर देता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप सोचिए मौत का शिकार नहीं होंगे, मौत के शिकार नहीं होंगे, वो आपको अपाहिज भी बना सकता है, आपके बॉडी के पार्ट्स जो है काम करना बंद कर सकते हैं। परमाणु जो हमला है वो एक ऐसी शक्ति है जो कि विनाशकारक है। आप सोचिए कि आप सिर्फ जान नहीं जाती है बल्कि वो पुश्ते की पुश्तों को तबाह कर सकता है, आसपास के लोगों को जो है बहुत ही विकराल रूप जो है वो दे सकता है।
इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, परमाणु हथियार का अगर हमला होता है तो उससे जलवायु परिवर्तन भी जो है बहुत मुख्य तौर पर हो सकता है। और पीड़ितों को मानवीय सहायता प्रदान नहीं की जा पाती जाएगी, क्योंकि कोई भी मानवीय प्रतिक्रिया नहीं होगी। चिकित्सक और जो डॉक्टर्स होंगे वो दरअसल इन चीजों पर काम करने में असमर्थ होंगे, यानी कि जब आपके बॉडी के पार्ट्स काम नहीं करेंगे, अगर हमला होता है, अगर आपकी जान नहीं जाती है उसमें, कोई भी जहां पर भी हमला होता है, तो आप सोचिए कि उससे जो है इलाज में जो है डॉक्टर्स भी उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। स्वास्थ्य और पर्यावरण पर व्यापक इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है सार्वजनिक धन का दुरुपयोग। तो जो परमाणु हथियारों का जो हमला है, कुल मिलाकर दरअसल ये विनाश के तौर पर इसे देखा जाता है, क्योंकि जो परमाणु हमला होता है ना सिर्फ ये एक बॉम्ब की तरह अटैक करता है, बल्कि ये पूरा इतना विकराल रूप लेके आता है जो कि आपके शहर, आपके जिले को तबाह तो कर सकता है, इसके साथ साथ आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनमें भी जो है इसका असर देखने को मिलता है। और लोग तो और रिसर्च तो यहाँ तक की कहते हैं कि इंसानों को नपुंसक तक बना देता है। तो अब सोचिए कि कितना खतरनाक ये परमाणु हथियार होता है। अब सवाल दरअसल ये कि आखिर किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। तो ऐसे में अब तक हालांकि दुनिया में जो है 9 देशों के पास ही परमाणु हथियार है, जिसमें सबसे ज्यादा हथियार रूस के पास है, जिसके पास 5,459 परमाणु हथियार है। और इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, क्योंकि अमेरिका के पास जो है 5,177 परमाणु हथियार है। यानी कि दुनिया के कुल परमाणु हथियारों में से 90% हिस्सा रूस और अमेरिका के पास है। अब इसके अलावा हम अन्य देशों की बात करें तो चीन के पास 600 परमाणु हथियार हैं, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास जो है 225 और भारत के पास, अगर हम भारत का जिक्र करें तो भारत के पास जो है 180 परमाणु हथियार हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 50 जो है परमाणु हथियार हैं। यानी कि इन 9 देशों के पास जो है परमाणु शक्तियां हैं। और अगर ये जो युद्ध पूरे दुनिया में छिड़ा हुआ है, अगर ये 9 देश भी अपनी परमाणु शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि इस पूरे ब्रह्मांड का जो है विनाश हो जाए। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा खतरनाक हथियार है। और इसी को लेकर जो जंग है वो ईरान और इजराइल के बीच में छिड़ी हुई है। हालांकि ईरान लगातार इस बात पर अड़ा हुआ है कि वो परमाणु हथियारों को बनाना नहीं रोकेगा और वो और ज्यादा परमाणु हथियारों का जो है उत्पादन करेगा, ताकि वो अन्य राष्ट्रों के बीच में खुद को शक्तिशाली जो है समझाए। लेकिन दरअसल जो लड़ाई शक्तिशाली बनने की होती है, सिर्फ और सिर्फ विनाश को जन्म देती है, विनाशकारक चीजों को लेकर आती है। इससे दरअसल अब इस तरीके से तीसरे विश्व युद्ध होने की बातचीत भी सामने आ रही है। लेकिन ऐसे में ये समझना, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है इस वक्त में कि आखिर जिस परमाणु शक्तियों को लेकर, जिन परमाणु हथियारों को लेकर जो युद्ध पूरी देश दुनिया में छिड़ा हुआ, आखिर ये क्या है, कितने ताकतवर हैं और कितने देशों के पास जो है ये परमाणु शक्तियों के हथियार हैं। ऐसे में क्या आपको ये जानकारी थी कि कितने देशों के पास परमाणु हथियार हैं और ये कितने ताकतवर हैं, कितना असर जो है हमले के बाद कर सकती है? अगर आपको इससे कोई जानकारी मिली हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।